हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इसमें आपको डिटेल में इस सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलेगी और अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी आपके लिए एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, सोच क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपके बगैर। क्या वो 20 से लेके 30 जुलाई 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं कि आप जुड़ेंगे, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी मेष राशि। एरीज और एरीज के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन चल रहा है। एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एरीज के लिए, एरीज के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में एरीज के बगैर। क्या ये जुड़ना चाहते हैं 20 से 30 जुलाई 2026 में? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एरीज के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या है, इंटेंशंस क्या है 20 से 30 जुलाई 2026 में एरीज से जुड़ना चाहते हैं या एरीज से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। एरीज की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप लोगों में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एक डिसीजन लेना। क्या करना है इस रिश्ते का, इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना, इस रिश्ते के लिए किसी और के साथ रिश्ते में जाना है या इनके किसी और का पक्ष लेना है या आपके साथ रिश्ते में रहना है या फिर पार्टनर के साथ रिश्ते में रहना है या फिर क्या करें, हाँ करें ना करें, करे तो क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक डिसीजन लेना है क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो ये एक मेन सवाल है, चाहे वो आपका है चाहे इनका है। अभी इसमें जो है फिलहाल एक एनर्जी ऐसी है कि इनको तो आपसे एक्सपेक्टेशन है, इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए, मेरी तरफ से भी मुझे इच्छा है करने की, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं कि आप इनसे जुड़ेंगे। स्टक है, कुछ बातों के लिए स्टक है। अभी किन बातों के लिए स्टक है कि कहीं पर जो है लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि अभी उसमें से क्या करें कैसे करें। तुमने भी तो ऐसा किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। फिर कहीं पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसका, लोग आप लोगों की वजह से या लोगों की वजह से आप लोगों के लिए रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या लोग सिखा रहे हैं इनको, इनके लोग सिखा रहे हैं इनको, ऐसा लग रहा है तुम कहीं पर समझ नहीं रही हो, ये समझ नहीं रही हो, समझ नहीं रहा हो, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। अभी आपकी फीलिंग क्या है, आप कहीं पर अभी अकेले रहना चाहते हैं, आपको ऐसा है कि भाई मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपके पार्टनर आपसे रिश्ता रखना चाहते, बट आप कहीं पर नहीं रहना चाहते, आप दुखी, आप इसको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। तकलीफ तो हो रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल दुखाया है, झूठ बोल के, बातें छुपा के, थर्ड पार्टी की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वहाँ पर आप अकेले अकेले रो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। भाई एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, हर बार क्या है, हर बार मुझे ऐसा क्यों तकलीफ दे रहे हो आप? मुझे अभी नहीं रहना है इस रिश्ते में। आप पूरी तरह से ना की तरफ ही आगे बढ़ चुके हैं, आपको रहना ही नहीं है क्योंकि आपका दिल बहुत दुखाया गया है। वहाँ पर कहीं पर जो है आपका मन भी नहीं लगता है, कहीं पर एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी जो रिश्ता है, शादी की बात है, शादीशुदा से रिश्ता है या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है या री मैरिज की बात है, वहाँ पर आपकी रातों की नींद उड़ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा। बेसिकली देखो अभी इसमें मैं देखूँ तो आपकी ही एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत दुखी है और आप कहीं पर
थक हार के अभी सिचुएशन से निकलना चाहते, इसमें रहना नहीं चाहते। बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं पर तकलीफ में है, बहुत सारी तकलीफ में है, ये है। अभी इनका क्या है कि कुछ डिसीजन आप लोगों में लेना है, चाहे आपको या इनको, वहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ये स्टक तो है, आपको बुला नहीं पा रहे। साथ ही में आपके साथ जो आप लोगों में जो बातें हुई है, लड़ाई झगड़ा, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट, दूसरे का बातें, उसकी वजह से ये उसमें से भी नहीं निकल रहे हैं। ज़िंदगी अभी बहुत तकलीफ़ वाली इनकी भी चल रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं पर यस मेरी गलती है कि मैं, मेरे आजू बाजू के लोग ईगो प्राइड एटीट्यूड में है, बहुत जबरे है, अक्ल कहीं पर कम है, मैच्योरिटी कम है, ये सब बोलते हैं यानी, लेकिन वो आपसे नहीं कबूल करते हैं। उनको ये भी मालूम है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। अभी आपके साथ एक आगे बढ़ना तो चाहते, नई शुरुआत करना चाहते। 1 वीक में पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। 1 वीक में 10 दिन के अंदर ये ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। बट जो भी वो क्लियर कट बोलेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि आप भी गुस्से में, ये भी गुस्से में है। आप भी कहीं पर फैसला लेना चाहते कि मुझे नहीं रहना है, तो वहाँ पर ये भी कुछ लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये सोच समझ के इस टॉपिक को, आप लोगों में नो कांटेक्ट है, उसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि भाई आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करिए। अगर इन्होंने किया है ब्लॉक तो ये अनब्लॉक करेंगे 10 दिन के अंदर, बशर्ते आप लोगों के रिश्ते में ये सारी सिचुएशन 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने से हुई है, तो ही ये इनका कांटेक्ट आपको ज़रूर से होगा। ठीक है, अदरवाइज इनको अगर 3 महीने के ऊपर है तो भाई इनको एक्सपेक्टेशन आपसे ही कि आपको आना पड़ेगा। अभी ये पति पत्नी में भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये सिचुएशन चल रही है। अभी क्या है कि जो बताया मैंने 20 से 30 में जुड़ना चाहेंगे तो यस, जुड़ने की इच्छा है। बट वो ये है कि भाई ये 2-3 महीने का किस्सा रहेगा है तो। बट इसमें मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा आपको मिटाना है तो दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो सब हटाना पड़ेगा। दूसरे लोगों को बीच में नहीं रखना है। आप दोनों अकेले रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है, बट अगर दूसरे बीच में आए तो ये सॉल्व होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी है आपकी और इनकी एनर्जी ये है। अभी जो है इनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, लाइफ में चल रहा है कि लड़ाई झगड़ा, लोगों का सिखाना, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, वो करो वो करो। और उसमें भी, सॉरी थोड़ा लाइट चला गया, ठीक है। इसमें भी उसमें भी क्या है कि भाई ये है, साथ ही में जो है क्या चल रहा है लाइफ में, स्टकनेस तो बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है। इरादे क्या है, इरादे है कि भाई सुलझाते हैं, बातों को सुलझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, ऐसे तो नहीं चलेगा, वो तो है। हाँ, डिसीज़न लेने की बात है, चाहे आपने या इन्होंने, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा। अगर आपको डिसीज़न लेना है इस रिश्ते के लिए तो शायद से आप कहीं पर ये रिश्ते में डिसीज़न और टाइम लेंगे, या इनको लेना है तो ये फाइनल डिसीज़न अभी नहीं लेंगे, ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी कैरेक्टर बोलूँ तो वन साइड मैरिड है या मैरिड रिश्ते में आप है एज अ हस्बैंड वाइफ। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट रिलेटेड काम कर रहे हो, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। और साथ ही में जो है साथ ही में जो है ओके, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाज महिला या फुल हाउसवाइफ हो सकती, बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, या पैसों का मामला हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये सारी एनर्जी, राशि अगर मैं बोलूँ तो देखो, सारी एनर्जी जो है वो सारी एनर्जी वैसे तो टेम्पररी आई है, तो बदल सकती। एक ही एनर्जी है कि
जहाँ पर एक अभी एक मन बिंदास हो चुका है कि भाई अभी इस रिश्ते में चाहे रिश्ता रहो चाहे रिश्ता ना रहो, जो है बात कर लेना है, फैसला लेना है, उसके बाद में देखेंगे, ये मन बिंदास हो चुका है। कहीं पर आप लोगों के रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, जो पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी वजह से ना एक इमोशंस वाली प्यार वाली बातें जो है वो कहीं पर पूरी निकल ही गई है, अंडरस्टैंड, बहुत निकल गई। यानी एक ही कार्ड आया है कि जिसमें प्यार दिख रहा है, अदरवाइज सारे कार्ड में बिल्कुल ही प्यार वाला मामला नहीं है। तो ये एक एनर्जी है। दैट्स इट। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो जो है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा बता दिया है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेन राशि है एरीज। सेकंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड पर आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ पर आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटस, और लास्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत कम होंगे, वो वाली एक एनर्जी है। तो ऐसे आपके भी रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिसमें आप लोगों में ये सब बातें चल रही है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, या फिर क्या होगा कैसे होगा। तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें, क्योंकि ये पेड पर्सनल रीडिंग में ऐसे ही आपकी पर्सनल रीडिंग ली जाएगी जिसमें सब कुछ सही सही आ जाता है और वो आपको बताया जाता है। चार्जेस रीजनेबल कम है, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी आपको रीडिंग मिल जाती है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ये नंबर है, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या व्हाट्सअप मैसेज करके आप डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे होगी रीडिंग, क्या होगी, क्या चार्जेस है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।